वजीर आजम साहब ने सब्सिडी दे दी है, मुबारक हो पाकिस्तानियों। वजीर आजम का मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फरहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फरहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला किया है। अब बैकग्राउंड क्या है इसका? पेट्रोल प्राइसेस, सब्सिडी कहां पे मिली है, चीजें कहां पे मिली, रिलीफ कहां पे मिला है? सुने जरा आप जरा, आपका दिल करेगा कि आप या तो अपने आप को मार दें या आप अपने आप को ही मार दें। इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब जरा सुने, इस हवाले से जारी लामिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों पब्लिक गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने सफरीज करायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की भी हिदायत जारी कर दी हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए पेट्रोल अब भी बढ़ गया, पेट्रोल पंप्स खत्म, मतलब बंद हो गए। रात के 10 बज के पेट्रोल पंप बंद हो गए, ठीक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी रिलीफ इकदाम की मौसम निगरानी यकीनी बनाए जाए। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया है। कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, कैसे किस तरह से शुक्रिया अदा करें वजीर आजम साहब आपका, क्या आपने हमें इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज इतना आपने हमारा ख्याल किया। खैर, आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी सूरत में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि हम सब मिलकर यूं मारेंगे उनको, हम मारेंगे उनको, उनका तन्हा नहीं छोड़ेंगे कि तो बेचारे सोचे बिना कि अगला उन्होंने करना क्या, हम सोचने का मौका भी नहीं देंगे। हम उनके साथ हैं, हम उनको मारेंगे अच्छे तरीके से। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी कहा गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फायदा उठा सकते हैं, उठाने जमीनें बनाए, जायदादें बनाए अपने, ये जैसे ये लोग अपने प्लॉट्स बनाते हैं, अपने घर लेते हैं और अपने ये जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं और बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग भी फायदा उठाएं, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। और वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मद आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी थी। क्लैपिंग। बाकी शर्म है, डूब जाओ, कहीं पानी भी जाया ना करो प्लीज। तुम लोग हमारे लिए पानी भी छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह सकती कि पानी में डूब के मर जाओ, कुछ कर लो, कुछ 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 खुदा का खौफ करो। या मेरे दिल करता है कभी कभार ना, मैं ना इन लोगों को ना, मैं इनको क्यों शर्म नहीं आती, इनके अंदर इनकी शर्म कहाँ चले गई है, कहाँ चले गई है इनकी शर्म, क्यों इनको शर्म नहीं आती है? कैसे बैठ जाते हैं गैर मुल्कियों के सामने कि हम लोग पीस अवार्ड दे रहे हैं, कभी हम लोग मीडिएटर्स बन जाते हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं। किस शक्ल के साथ यार, किस मुंह के साथ यार? हम तो डिफेंड करने वाले भी नहीं रहे इनको। अपने घर में आग लगा दी, सब कुछ जला दो, हमें मार दो। पेट्रोल, ये पता है 10 बजे का टाइम में दिया था, जल्दी से पेट्रोल लो, छिड़को, मर जाओ। अभी थोड़ी देर ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे आना शुरू हो जाएंगी। उस घर में ये हो गया, उस खानदान में ये हो गया, उसके बच्चे ने ये कर दिया, उस माँ ने अपने बच्चों को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये अब सुनने में आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। I seriously have no words। ये भी कहा जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों के साथ ही पंप्स पर गैर मामूली रश। अफवाहें? आर यू श्योर? अफवाहें? अगर अफवाहें हैं तो 10 बजे बंद क्यों किया फिर आपने सारे पेट्रोल स्टेशन? आपने अफवाहें हैं तो फिर तो आप बिल्कुल खुला रखना चाहिए था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों के साथ ही पंप्स पर गैर मामूली रश नजर आ रहा है। शर्म से डूब क्यों नहीं मर जाते हो? प्लीज 10 बजे क्यों बंद किया है तुम लोगों ने? फिर
कम करने के लिए। अच्छा, कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र शहरियों ने तारीख बदलने से पहले ही जो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी, क्योंकि 12 बजे के बाद प्राइसेस बढ़ती हैं, ये कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट की तरफ जब जाते हैं तो इसी वजह से उन बेचारे मासूम अवाम है ना, क्या करें अब, उन्होंने गुजारा भी तो करना है। अपने 25-25, 20-20 हज़ार वाली जो सैलरी उन्होंने रखी हुई है, मुलाजिम रखे हुए हैं, उन पर भी गुजारा भी तो करना है। नहीं करेंगे गुजारा, क्या करेंगे बताएं ज़रा मुझे, उस पर क्या करेंगे फिर ये। एनीवेज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में भी इजाफे का खदशा इस सूरत, अच्छा खदशा भी है, साथ ही भी कह रहे हैं। हाँ, एक तो अफवाहें, दूसरा खदशा भी है। अच्छा, और इस सूरत हाल में शहरियों की कोशिश है कि पुरानी कीमत का जिस कदर फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लिया जाए। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर अवाम का ना धरे। 1 मई को पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, अवाम अफरा तफरी में खरीदारी से गुरेज करें। तो फिर आप बता दें कि क्या कम होने वाली हैं या ज़्यादा होने वाली हैं। फिर आप ये बता दें कि 10 बजे का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है सारे पेट्रोल स्टेशन को, क्यों आपने उनको कहा है कि हम बंद कर रहे हैं। फिर आपने जो ये जो आप देते हैं कि क्या उसे कहते हैं रिलीफ के तौर पे, आप जितने भी फूड पॉइंट्स होते हैं उनको आप 8 बजे बंद कर देते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? आप 5 days इन अ वीक क्यों काम करवाते हैं? फिर तो आप मतलब मैं तो कहती हूँ वर्क फ्रॉम होम करवा लो यार। तुम लोग की बड़ी मेहरबानी यार, खुदा का मैं तुम लोग आगे हाथ जोड़, वर्क फ्रॉम होम करा लो। बाहर में जाओ, जो कुछ मर्जी करो, बाहर में जाओ यार, जीने दो इस आवाम को। फैमिलीज मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनके वो कैसे अपनी फी पे करें, क्या करें वो लोग अपने साथ, क्या करें। तरस आ रहा है मुझे, रोना भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रही यार, कैसे गुजारा करेंगे यार। हाँ मतलब